साल 2023 के जुलाई महीने में एक दिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज रात को किसी कल्चरल प्रोग्राम से अचानक सीधा कोर्ट पहुंचते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि एक एक्टिविस्ट को इंसाफ के लिए समय मिले, उसकी गिरफ्तारी को टाला जा सके। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि जस्टिस BR गवई की रियल लाइफ की झलक है, जो 14 मई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। तो कैसा रहा भारत के अगले CJI का अब तक का सफर और उन्होंने कौन कौन से 5 बड़े फैसले लिए हैं अपने कार्यकाल में, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। महाराष्ट्र के अमरावती के एक सोशली एक्टिव परिवार में 14 नवंबर 1960 को भूषण रामकृष्ण गवई का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जस्टिस गवई बने और अब वो भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। जस्टिस गवई ने बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों और संविधान से काफी प्रेरणा ली। उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान दादा साहेब गवई न केवल सांसद रहे बल्कि केरल और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वो अम्बेडकर आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते थे। तो जस्टिस गवई की अब तक की प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही है, उस पर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो मार्च 1985 को जस्टिस गवई ने वकालत की शुरुआत की, यानी कि लीगल गेम में एंट्री ली। रिपोर्ट्स के हिसाब से फिर 1987 से लेकर 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की, लेकिन 1990 के बाद उन्होंने नागपुर बेंच को ही अपना प्लेग्राउंड बना लिया। अब यहाँ बात सिर्फ प्रैक्टिस की नहीं थी, वो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अमरावती यूनिवर्सिटी के लिए स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक वो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे, फिर उसके बाद वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने। फिर उसके बाद नवंबर 2003 को वो बन गए बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज और फिर 12 नवंबर 2005 को पक्के तौर पर परमानेंट जज बना दिए गए। जस्टिस गवई ने मुंबई की प्रिंसिपल सीट से लेकर नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की बेंच तक हर जगह अपने फैसले की जो छाप है वो छोड़ी है। हर तरह के केस उन्होंने सुने हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो सिविल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल। और फिर आया वो दिन जब उनकी जर्नी उन्हें स्टेट से नेशनल लेवल पर ले आई। मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बना दिया गया। अब जब वो CJI बनने वाले हैं तो ये डिसीजन ऐसे वक्त में आया है जब जुडिशरी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जुडिशियल ओवररीच, करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कैसे जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर जली हुई करेंसी मिली, जिसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अभी मामले की जांच जो है वो चल रही है। हालांकि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ये पैसे उनके हैं, लेकिन ये जरूर तय है उस वीडियो के बाहर आ जाने के बाद कि जो जजेस हैं उनके ऊपर करप्शन और लैक ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन पर अपनी बात रखी, जिसमें लिखा था कि तमिलनाडु के गवर्नर 10 बिल को पास नहीं कर रहे हैं, उसे लटका कर रखा गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर हो या फिर राष्ट्रपति इस तरह से अनलिमिटेड टाइम तक किसी भी बिल को अपने पास नहीं रख सकते हैं। जिसके बाद उपराष्ट्रपति से लेकर BJP के कई बड़े नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की इस बात की आलोचना की। ये सभी मामले जुडिशरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। CJI संजीव खन्ना मई में रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने जस्टिस गवई का नाम रेकमेंड किया क्योंकि वही उनके बाद सबसे सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट में और वो 14 मई को शपथ लेंगे। उनके रिटायरमेंट की जो तारीख है वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर मिली जानकारी के हिसाब से 23 नवंबर 2025 है, यानी कि 6 महीने के लिए जस्टिस गवई जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। मौजूदा समय में जब न्यायपालिका पर जुडिशियल ओवररीच, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी जैसे आरोप लग रहे हैं, ऐसे में गवई का CJI बनना एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। इन सभी मामलों की जांच और जवाबदेही की जिम्मेदारी जस्टिस गवई के कार्यकाल पर आ सकती है। अब बात करते हैं जस्टिस गवई द्वारा लिए गए वो 5 बड़े फैसले जो ऐतिहासिक बन गए। तो इसमें सबसे पहला आता है अनुच्छेद 370 हटने का समर्थन करना। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 2019 में हटाया गया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस गवई की बेंच ने माना कि फैसला संविधान के दायरे में लिया गया था और केंद्र सरकार को ऐसा अधिकार था। इस फैसले ने देश की राजनीतिक और संवैधानिक दिशा पर बड़ा असर डाला। फिर एक और फैसले में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। तो ये जो स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, ये स्कीम राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे को गुप्त बनाती थी। जस्टिस गवई की बेंच ने इसे असंवैधानिक बताया क्योंकि इससे पारदर्शिता खत्म हो रही थी और आम आदमी ये नहीं जान पाता था कि कौन सी पार्टी को कितना और कहां से चंदा मिल रहा है। इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार दिया गया था। इसके बाद उनका एक फैसला जो था वो काफी बड़ा था, वो ये था कि SC ST वर्गों में सब क्लासिफिकेशन की बात
करना। इस फैसले में कहा गया था कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों के भीतर सबसे पिछड़े वर्गों की पहचान करके उन्हें प्राथमिकता दे सकती है, ताकि आरक्षण का असली फायदा उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। जस्टिस गवई ने यह भी कहा था कि क्रीमी लेयर यानी कि जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं को आरक्षण से बाहर किया जा सकता है। फिर उनका फैसला आया बुलडोजर जस्टिस को लेकर, जिसकी उन्होंने खूब आलोचना की। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में जो आरोपियों के घर थे वहां पर बिना नोटिस के बुलडोजर चलाने की घटनाएं काफी ज्यादा सामने आ रही थी। जस्टिस गवई की बेंच ने कहा कि बुलडोजर की गरजती आवाज कानून की नहीं ताकत की याद दिलाती है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसा करना कानून के राज को खत्म करता है। फिर उनका फैसला आया राहुल गांधी के मानहानि वाले मामले पे। इस केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर मानहानि का केस का सामना करना पड़ा। उन्हें दोषी ठहराया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद उनकी जो सांसदी थी वो बच गई थी। इसके अलावा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। एक शनिवार रात को जब गिरफ्तारी का खतरा सर पर था तो जस्टिस गवई ने रात में कोर्ट खोलकर उनकी तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कहने वालों ने कहा कि ये कोर्ट की संवेदनशीलता और सक्रियता की मिसाल दिखाता है। वैसे इसकी आलोचना भी कई लोगों ने की थी। इतना ही नहीं, विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी जजमेंट जो था वो जस्टिस गवई ने ही सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच इसमें बैठी थी, जिसमें जस्टिस BR गवई भी थे। इस बेंच ने 4:1 के मेजॉरिटी से डिसीजन से मोदी सरकार की जो नोटबंदी थी उसको वैध ठहरा दिया था, यानी कि नोटबंदी पर कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना के कंचागची बोवली जंगल को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बचाया, जिसकी चर्चा पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जिसमें कि जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे उसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा ग्रीन बेंच के प्रमुख के रूप में उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में सरकार के संशोधनों को रोकते हुए करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर अघोषित जंगलों को बचाया था। तो कहने वाले कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में जस्टिस गवई एक ऐसा नाम बनने जा रहे हैं जिनका नजरिया सिर्फ कानूनी नहीं इंसानी भी है, और यही उन्हें जनता के और करीब लाता है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि उनके फैसले, उनके सवाल और उनका जो सधा हुआ रवैया है उन्हें सिर्फ जज नहीं, सिस्टम का एक बेहद जिम्मेदार और सशक्त किरदार बनाता है। लेकिन तथ्यों के लिहाज से देखें तो इतना तो तय है कि उनका जो कार्यकाल है वो आसान नहीं होने वाला है। उसमें कई बड़े फैसले लेने का मौका जो है वो उन्हें मिल सकता है। इन 6 महीनों के कार्यकाल में वो कौन से बड़े फैसले और बदलाव वो लाएंगे, उस पर सबकी पैनी नज़र होगी, और वो जो भी कुछ बदलाव होगा इन 6 महीनों के दौरान हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।